राधे राधे। सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम 3 से 4 नंबर, ये 4 को भी आ जाएगा, थोड़ा टाइट आएगा, लेकिन इसलिए हमने इसमें बाजू थोड़ी सी खुली बनाई है। तो ये पोंचू बनाया हमने विद कैप और बाजू वाला। ये मैं पहले भी एक बार बना चुकी हूँ, क्रोशे में भी बनाया मैंने, बड़े कान्हा जी का भी बनाया और 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए भी बनाया हुआ है। तो ये हमने 3 से 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। काफ़ी रिक्वेस्ट थी मैं इस तरीके का बनाऊँ, ये उल्टी तरफ से ऐसा लग रहा है। कैप वाला हमने बनाया है, तो कैप हमने 3 नंबर के कान्हा जी के हिसाब से बनाई है, लेकिन खुल जाएगी ये देखिए, तो 4 को भी आ जाएगी। तो आज हम यही बनाना सीखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए कितनी, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये ड्रेस हमने कैसे बनाई है, तो हमने 2 कलर की इस तरीके से बेबी ऊन ले लिया। आप कोई भी कलर की ले सकते हो। ये मेरी बेबी ऊन जो बची हुई है, कुछ स्वेटर में से बचती है, जैसे मैं बेबी स्वेटर बनाती हूँ, कुछ कान्हा जी की, तो उन्हीं से बची कुछ ऊन से हम बनाने वाले हैं। और 10 नंबर की हमने सिलाई ली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वाइट कलर से हम शुरू करेंगे। तो फंदे डाल लेंगे हम, सिंगल ऊन के साथ में हमने फंदे डालने हैं। तो देखिए इस तरीके से सिंगल ऊन के साथ में हम 16 फंदे डालेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी इजी लगे तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए हमने 16 फंदे डाल लिए हैं और इससे हम सिर्फ एक सिलाई बनाएंगे उल्टी उल्टी। ये हमारी सीधी साइड है, तो यहाँ से हम एक सिलाई उल्टी बनाएंगे इस तरीके से। इसमें दोनों सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनेंगी। इस तरीके से हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेते हैं। तो देखिए हमने एक सिलाई उल्टी बना ली है और अब हमने इस धागे को इस तरीके से वाइट के साथ में बांध दिया है और इसे ऊपर की तरफ करके धागा चेंज करेंगे। जब भी हम धागा चेंज करेंगे उल्टी साइड से ही करेंगे, इसलिए हमने पहले से ही उल्टी साइड, ये एक सिलाई बनाई है और ये हमारी उल्टी साइड है। तो एक सिलाई हम इससे उल्टी उल्टी बना लेते हैं। तो 2-2 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है हमारा, तो इसको भी हम बना लेते हैं। तो देखिए अब ध्यान से देखना है आपको। तो 2 सिलाइयाँ हमारी बन गई, एक वाइट से बनाई और एक हमने उल्टी तरफ से धागा लगा के। अब यहाँ से देखिए किस तरीके से हमने बनाना है। यहाँ पर पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे। ठीक है, एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7, 16 फंदे थे। 7 फंदे हमने बुन लिए हैं, उनको आगे रखते हुए अब यहाँ पर एक फंदा सीधा लेना है। तो यहाँ पर एक जाली हो गई। ठीक है, फिर उनको आगे करके दूसरा फंदा भी हमने सीधा बनाना है। ठीक है, तो 2 फंदे हमने सीधे बनाए, उनको आगे करके एक फंदा सीधा बनाया, फिर उनको आगे करके दूसरा फंदा सीधा बनाया, फिर उनको आगे करके ये 1 2 3 4 5 6 7, जैसे 7 फंदे यहाँ पर उल्टे बनाए थे, ये भी 7 फंदे उल्टे बना लेंगे। इस तरीके से बीच में हमने जाली डाली है 2 फंदों पे। ठीक है, 16 फंदे थे, तो एक एक फंदा हमारा बढ़ गया है। अब यहाँ से उल्टी साइड से धागा चेंज करेंगे, वाइट धागे से फिर से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो ये जो धागा इसको दबाते हुए जाएं। ठीक है, तो ये पूरी सिलाई वाइट से उल्टी बनाएंगे और जब भी हम जाली डालेंगे सीधी तरफ से जाली डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से लाइन आएगी और उल्टी तरफ से हमारा ऐसे है। अब सीधी तरफ आ गए, फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे, बीच में जाली डालेंगे। पहले हमने 7 फंदे बुने थे, अब हमारे फंदे 2 बढ़ गए हैं, तो इसलिए गिनकर बनाएंगे आप ऐसे। पहला एक फंदा हो गया, 7 बनाए थे, अब हम 8 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, उनको आगे करके फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर उनको आगे करेंगे और दूसरे फंदे को भी हम सीधा बनाएंगे। तो यहाँ सेंटर में हम जाली डालते हुए 2 फंदे बनाते हैं। ठीक है ना, फिर उनको आगे करेंगे और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 8 यहाँ थे ऐसे यहाँ 8 फंदे यहाँ पर है, इन्हें उल्टा बना लेंगे और उल्टी सिलाई धागा चेंज करके हमने बनानी है। तो 2-2 सिलाइयाँ हमारी बन रही है, बड़े ध्यान से देखिएगा। बस यही एक पैटर्न बार बार रिपीट करना है। फिर उल्टी तरफ आ गए, धागा चेंज करेंगे, अपना दूसरा शेड ले लेंगे और इसी से हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। ठीक है, जब भी धागा चेंज कर रहे हैं हम उल्टी तरफ से ही धागा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उल्टी तरफ ही आ रहा है।
तो शुरू में हमने उल्टी तरफ धागा लगा लिया था। ठीक है, तो उल्टी सिलाई बना लेते हैं। तो देखिए फिर से सीधी साइड आ गई, हमारा डिज़ाइन देखिए दिखने लग गया है। फिर से जाली होगी, तो अब आपको पता होगा कितने फंदे हमने बनाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। समझ में आ गया ना। पहले 7 फंदे थे हमारे, फिर 1 बढ़ गया तो फिर 8 हो गई, यहाँ पर जाली डल के फिर 1 बढ़ा तो 9 हो गई। आगे जैसे जैसे आप कोई भी बड़ा पोंचो बनाते तो उसमें आपका एक एक फंदा बढ़ता रहेगा, क्योंकि सेंटर में 2 फंदों पे हमारी जाली आएगी। तो जो बड़ा हुआ फंदा होगा वो आपको बुनना है। तो हमने 9 फंदे बना लिए और उनको आगे करके देखिए, अब आपको दिख रही होगी जाली। ठीक है ना, ये बीच में सीधा फंदा जा रहा है और एक जाली इधर एक जाली इधर, इस तरीके से। तो उनको आगे रख के सीधा फंदा बनाना है, फिर उनको अपनी तरफ करके फिर से दूसरा फंदा हमने सीधा बनाना है, और फिर से उन आगे करके यहाँ के 9 फंदे हैं जो हमने उल्टे बनाने हैं, और उल्टी तरफ से हमने धागा चेंज करके पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। तो इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। ठीक है, तो फिर से सीधी साइड आ गए। अब हम 10 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है ना, एक एक फंदा हम बढ़ा रहे हैं। फिर उनको आगे करके 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। फिर उनको आगे करके यहाँ के 10 फंदे उल्टे, और उल्टी तरफ से धागा चेंज करके पूरी सिलाई उल्टी। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर इस तरीके से 10, अब हम फिर से 11 फंदे बनाएंगे। बीच में 2 फंदों पे जाली डालेंगे और फिर 11 फंदे यहाँ पर उल्टे बनेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। यहाँ से अभी फिर चेंज करके हम आएंगे। ठीक है, इतना हमने बनाना है बस। तो 11 फंदे बना लेते हैं और 2 जाली डाल के उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, कलर चेंज करके। तो ये बना के हम आते हैं। तो देखिए हमने इतना बना लिया है। लाइनें गिनते हैं, 1 2 3 4 5। 5 लाइनें हमारी वाइट की है और 1 2 3 4 हमारी ब्लू की है। यहाँ से हमने जो वाइट धागा लगा लिया, ये हमारी सीधी साइड है। और हमारे जो टोटल फंदे हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ गिन के कितने हो गए। यहाँ तक हमने फंदे बढ़ाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 30 फंदे हमारे टोटल हो गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, 7 फंदे ये हम हमारे यहाँ पर, यानी कि 14 फंदे हमने यहाँ बढ़ाए हैं। और 1 2 3 4 5 6 7, 14, यानी कि हमारे 7 फंदे यहाँ बढ़े हैं, 7 फंदे हमारे यहाँ बढ़ गए हैं। ठीक है ना, तो 14 हो गए। ये 2 फंदे बीच के हैं जिन पर हम फंदे बढ़ा रहे हैं। तो ये 2 फंदे हमेशा हमारे इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो यहाँ तक हमारे 14 फंदे हैं, और अभी भी हम इसी तरीके से 15 फंदे बुनेंगे। 14, जैसे अब हम 14 फंदे बुनेंगे फिर जाली डालेंगे 2 पे। ठीक है ना, तो ये आपको करते रहना है। और साथ में हम इस सिलाई पे हम जो है देखिए कैसे बनाएंगे। अब हमने बाजू की घटाई करनी है। तो यहाँ पर हम 2 फंदे बुनेंगे एक साथ, 1, फिर वापस सिलाई में 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने यहाँ पर घटाए हैं। ठीक है, बाजू थोड़ी सी लूज़ होनी चाहिए। ये ड्रेस जो होती है पहले बाजू में पहना के फिर नेक में फिर बाजू में, इस तरीके से पहनाई जाती है। तो इसकी बाजू और ड्रेस ही थोड़ी सी खुली होती है, जब भी आप इसे आसानी से पहना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 फंदे बंद कर दिए और आगे के फंदे उल्टे बुन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है ना, 6 फंदे हमने बंद करे और 8 फंदे हमने यहाँ पर बुने। सेंटर आ गया हमारा, उनको आगे करके 2 फंदों पे जाली, 1, फिर उनको आगे किया और ये 2। ठीक है, 2 फंदों पे जाली होगी और 8 फंदे हमने यहाँ पर बुने थे, तो उनको आगे करके 8 फंदे फिर से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 और ये 8। ठीक है, तो ये हमारे सेंटर के फंदे हैं और ये हमारी बाजू है। चाहे तो आप इन फंदों को बंद कर सकते हैं या फिर आप बुन के उल्टी तरफ से बंद कर सकते हैं, तो थोड़ी सी लाइन जो है यहाँ से पतली और यहाँ से मोटी आ जाएगी। तो मैं धागे को तोड़ नहीं रही हूँ, आगे के फंदे सभी को बुन लेती हूँ मैं इस तरीके से। ये देखिए, क्योंकि धागे को हम कट नहीं करेंगे, यहाँ के 6 फंदे हम उल्टी तरफ से बंद करेंगे और इस धागे को साथ साथ लेके चलेंगे। देखिए कैसे, पहले हमने यहाँ पर 2 फंदों को घटाया, बंद किया, 1 से 2 ऐसे, 1 और फिर और इस धागे को इस तरीके से दबाते हुए आगे जाएंगे। 1 फंदा बंद हो गया, 2, फिर इस धागे को थोड़ा आगे कर लेंगे क्योंकि हमने फिर से तोड़ने का चक्कर नहीं रहेगा। एक तो ऐसे दबाते हुए जाएंगे, ठीक है ना। 3, 4 और ये 5, धागे को आगे दबा देते हैं। 5 और इस छठा फंदा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से पास में आ गया ना, तो 6 फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए। तो ये हम ऐसे करते हैं, छठा फंदा जो हमने घटाना है इसको हम इस कलर से घटा लेंगे क्योंकि कलर भी हमने उल्टी तरफ से चेंज करना है। और ये हमारा वाइट धागा यहाँ पर आ गया, तो ये सारे फंदे उल्टे बना लेते हैं हम बीच के। दोनों तरफ हमने 6-6 फंदे घटा दिए हैं, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से हम सभी फंदों को बना लेंगे। ये जाली वाला फंदा उल्टा आता है, थोड़ा सा ढीला आता है, तो ये हमने सभी फंदे ऐसे बना लेने हैं और सीधी तरफ से सेम जो हम करते आ रहे हैं, बीच में 2 फंदे बस वही बढ़ाते हुए हमने जाना है, बस इतना सा काम है। और यहाँ पर लेंथ आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा योग इस तरीके से, ठीक है। ये बाजू हो गई, एक बाजू ये हो गई है। और यहाँ से हम फिर से सेम इसी तरीके से, देखिए पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, क्योंकि जाली वाला फंदा बढ़ गया ना, तो इस तरीके से अभी हमने 8 बुने थे, अब यहाँ 9 हो गए, फिर 10 होंगे, फिर 11 होंगे, फिर 12 होंगे। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर बढ़ते हैं ऐसे ही हमारा योग बढ़ता जाएगा, ठीक है। उल्टी तरफ से धागा चेंज करना और 2 फंदों पे जाली, 1 और ये 2, फिर उनको आगे करेंगे। यहाँ पर भी हमारे 9 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है ना। उल्टी सिलाई पे धागा चेंज करेंगे वाइट से और फिर यहाँ से हमारे 9 हैं तो 10 हो जाएंगे, ठीक है ना। एक एक फंदा फिर बढ़ गया हमारा। इस तरीके से हम बनाते रहेंगे। मैं थोड़ा बना लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब हमने उनको आगे कर दिया था, तो देखिए अब हमें नज़दीक यहाँ से जो है धागे को कट नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। तो अब फिर चेंज कर लिया हमने, वाइट धागा ले ली। ये चीज़ आपको बस करना है थोड़ा सा। तो देखिए एक बार फिर देख लीजिएगा, फिर मैं आगे पूरा बना के फिर लाऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 और ये बड़ा हुआ फंदा 10, ठीक है ना। फिर 2 फंदों पे जाली, 1, उनको आगे किया 2, फिर उनको आगे किया, आगे के 10 फंदे और उल्टी तरफ से धागा चेंज करना और इसी तरीके से आपको अपनी लेंथ को लंबा करना है। देखो मैं इस तरीके से बना ही रही थी। देखिए 1 2 3 4 5 6, छठी लाइन हम बना ही रहे थे। सेम हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर जाली डालते तो जितना भी लंबा आपको पोंचो बनाना आप बना सकते हो, लेकिन मैंने देखा मेरे पास थोड़ा सा ऊन वाइट कम है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से जो है वाइट कलर का ऊन को नीचे की तरफ बॉर्डर में लगाऊंगी। तो मैंने इसे कट कर दिया है और यहाँ पर मैं सिर्फ ये जो कलर हमारा है इसी से मैं कुछ लेंथ पूरी करूँगी और नीचे वाइट कलर का बॉर्डर बनाऊँगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखना, जब 2 पीस बनाएंगे तो आप गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, छठी लाइन बनाने के बाद में मैं कंटिन्यू यही कलर यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने इतना बना लिया। यहाँ के बाद हमने सेम एक ही कलर से 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें बना ली है
और ये उल्टी साइड है, यहाँ से अब हम धागे को कट कर देंगे। अब हम इसे नहीं लगाएंगे और नीचे से अब हम यहाँ उल्टी साइड से अपना वाइट कलर का धागा लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको लगा लेते हैं। तो ये देखिए, अब हम वाइट धागा, तो इस तरीके से आप देखिए कुछ ऐसे लग रहा है अब हमारा। अब हम यहाँ से वाइट धागे से बनाना शुरू करेंगे। धागे को दबाते हुए जाएंगे, उल्टी तरफ से ही हमेशा धागा चेंज करना है और दबाते हुए जाएंगे। इस तरीके से हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेते हैं। तो देखिए उल्टी तरफ से हमने धागा चेंज कर लिया, वाइट लगा लिया। अब अब आपको बता भी देती हूँ कितने फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। देखिए पहला फंदा बिना बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये आ गई चेन। तो 18 फंदे हैं और ये 19वां फंदा हमारा जो अब बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये 2 फंदों पे जाली आ गई और फिर यहाँ के 18 फंदे हम इस तरीके से उल्टे बना लेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी हो जाएगी। तो ये बना लेते हैं, उल्टी सिलाई पूरी बना लेते हैं, फिर इसको हम बंद करेंगे। तो देखिए बंद करते हैं अब हम फंदों को। टोटल हमारे 40 फंदे हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए बंद करने का थोड़ा सा तरीका इसमें अलग है। अभी मैंने 2 ड्रेस बनाई है टेम्पल वाली, वैसे ही बंद होएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, 1 2, हम 2 फंदों से बनाते थे, यहाँ पर हम 3 फंदे बुनेंगे। 3 फंदे बुन लिए और यहीं से वापस हो जाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके तीनों फंदों को हम इस तरीके से उल्टी तरफ से बना लेंगे, फिर सीधी तरफ आएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, 3 फंदे ये बुनेंगे और एक और ले लेंगे। 4 फंदे हो गए। 4 फंदों को भी हम इसी तरीके से, पहला फंदा बिना बुना लेना और पीछे के 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। 4 फंदे हो गए। ऐसे हमने 5 फंदों तक बनाना है। पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 2 3 4 और ये 5। बस इतना फ़र्क है कि वो हम 2 फंदों से शुरू कर रहे थे, ये हमने 3 फंदों से शुरू किया है और घटाते टाइम भी हम 1 फंदा कम घटाएंगे। देखिए 5 हो गए। फिर उल्टी तरफ से हमने 5 फंदों को बुन लिया। बाकी आपको ये बनाने में दिक्कत हो तो सिंपल भी बंद कर सकते हैं और क्रोशिया आता है तो क्रोशिया से लेस भी बना सकते हैं। तो देखिए 5 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5। जब 5 फंदे उल्टी तरफ से भी हम बना लेंगे, फिर इन फंदों को बंद करेंगे। 2 का 1 किया, 1 2 3 और ये 4 एक सिलाई में है। इसको हम साथ में लेके बंद करते थे, वो नहीं करेंगे, इसे सिलाई में रखेंगे और आगे फिर 2 फंदे बुन लेंगे। बस इस तरीके से 4 फंदे हमने इसमें बंद करने हैं। बस इतना सा चेंज है। फिर से देखिए 3 फंदे हमने बुने, तीनों को उतार लिया उल्टी तरफ से। अब 4 कर देंगे, 1 2 3 4, फिर वापस चारों को बुन लेंगे उल्टी तरफ से और फिर से हम 5 फंदे बुनेंगे, यानी कि 4 बुने हुए हैं। एक और ले लेंगे, 1 2 3 4 और ये एक और बुन लिया, 5। उल्टी तरफ से फिर से सेम रिपीट करेंगे और बंद करते टाइम हम 4 फंदे बंद करते हैं, एक सिलाई में रखते हैं। बस इतना हमारा इसमें चेंज है। इससे देखिए थोड़ा सा हल्का हल्का सा जो है गोलाई आएगी इस तरीके से। अब 5 को बंद कर देते हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4। बस 4 करने हैं और फिर उसके बाद 2 फंदे आपको फिर से बुन के सेम बार बार इसी तरीके से रिपीट करना है। तो देखिए छोटा सा ऐसी तरीके से डिज़ाइन आएगा। ये देखिए 5 फंदे हमने बना लिए, इन 5 को हम बंद करेंगे। लास्ट में हम आ गए हैं, 1 2 3
और ये चार हम बंद कर रहे हैं। 5वां फंदा हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर हमारे 3 फंदे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से 2 फंदे बुनेंगे और फिर से ऐसे सिर्फ 4 ही फंदे हमारे टोटल रहेंगे। तो इनको इसी तरीके से रिपीट कर लेंगे। और ये 4 फंदे हैं, चारों को बना लेंगे, या आप बंद भी कर सकते हो, लेकिन मैं इनको इसी तरीके से बना रही। ये उल्टी तरफ से हमने बना लिया। और ये अब हम चारों को बंद कर देंगे। देखिए हमारा ऊन भी ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा बचा है जो कैप में इस्तेमाल करेंगे हम। और ये देखिए इस तरीके से लास्ट वाले, या कहीं से थोड़ा मिल जाएगा वाइट तो हम वाइट लगाएंगे, कैप बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा एक पार्ट बन गया। ऐसे ही हमने दूसरा भी बना के तैयार करना है। तो देखिए 2 पीस हमने इस तरीके से बना लिए, और ये सीधी साइड है हमारी, ये उल्टी साइड है। ठीक है, अब हम इनकी सिलाई करेंगे। जो कंधे हैं इनको दोनों को हम इस तरीके से यहाँ से सिलेंगे, और इस कंधे को हम यहाँ से सिलेंगे। तो जैसे स्वेटर सिलते हैं, ये वी शेप आ गया है, ऐसे सिलना है। और फिर ये बाजू है, बाजू को छोड़ के यहाँ से नीचे का हिस्सा ऐसे सिलेंगे, और यहाँ से ये सिर्फ बाजू को हम छोड़ेंगे। और बाजू को हम थोड़ा सा, देखिए हमने 6 फंदे, इतना ही बिल्कुल किनारे से नहीं सिलेंगे, नहीं तो बाजू छोटी, हम थोड़ा सा नीचे से सिलेंगे। यानी कि जो वाइट वाला शेड है हमारा, यहाँ से हम यहाँ तक सिलेंगे, सिर्फ ये ब्लू। और ये थोड़ा सा बाजू को और लूज़ रखेंगे क्योंकि पहनाने में ईजी रहे। ठीक है ना, तो यहाँ से आप कितना भी बाजू को इस तरीके से लूज रख सकते हो जिससे कि पहनाने में ईजी रहे। ठीक है ना, तो इस तरीके से सिल लेते हैं। तो देखिए ये बाजू है, और यहाँ से हमने सिलना शुरू किया। तो सिर्फ हम डार्क वाला शेड है वही हम सिलेंगे, बाकी हम लूज बाजू छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम सिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ तक का, तो ये लूज हो गई बाजू। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पक्का कर देंगे। तो देखिए यहाँ से सिल लिया, और यहाँ से हमने इतना सिला। अब हम इसे इस तरीके से सीधा करेंगे। ये देखिए ये बाजू कितनी अच्छे से खुली हो गई है, और ये हमारी इस तरीके से पोशाक बन के तैयार होगी, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। तो चलिए इसके साथ का कैप भी बना लेते हैं। तो देखिए कैप बनाने के लिए जो भी आपको सीधा ये रखना है, ये रखना, जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। और यहाँ से हम फंदे उठाएंगे एक साइड से। तो यहाँ से यहाँ हमने 16 फंदे बनाए थे, 16 फंदे ही हम उठाएंगे। तो देखिए अब हमने इसमें फंदे उठा के हम कैप बनाएंगे। तो ये देखिए ये जो हमने फर्स्ट रो बनाई थी, इसमें आपको ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दिख रही होगी, ये दिख रहे हैं ना आपको। इनको हम एक एक करके उठाएंगे। यहाँ सिलाई हो चुकी है हमारी, तो उसको हम ये 16 फंदों से हमने शुरू किया था, तो 16 जितने भी फंदे हमारे उठेंगे उठा लेंगे, बाकी हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। एक, ये देखिए उल्टा दिख रहा होगा आपको, इसको नीचे से या इस तरीके से जैसे भी आपको, ये देखिए ऊपर से उठाएंगे, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई ले जाएंगे। देखिए ये जो उल्टा टांका है आपको, ये देखिए 2 3, एक एक करके उठाना अपना, 4, ये देखिए 5, 6। ये आपको ऐसे इजी लगता है तो ऐसे, जैसे भी, सिर्फ ये उल्टा जो टांका दिख रहा है ये उठाना है इस तरीके से। देखिए कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इस सेंटर से भी इस तरीके से 9 10, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा बस किनारे, 11 12 13, और ये 14, लास्ट में आ गया 15। ठीक है, तो 15 फंदे हैं हमारे, और यहाँ पर सिलाई हो गई है, तो हम यहाँ पर फंदे बढ़ा लेंगे बाकी के, नहीं तो आप इस तरीके से जो है यहीं पर लास्ट में भी इस तरीके से उठा लेंगे। तो ऐसे हमने 16 फंदे उठा लिए हैं, और यहीं से हम बनाना शुरू करेंगे दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ। तो यहाँ पर अपना कलर ले लेते हैं डार्क वाला, और एक एक फंदा बीच में बढ़ा लेंगे। 16 फंदे हमने उठाए हैं,
तो 18 फंदे कर लेंगे। अभी ये हम बुन लेते हैं इसको। ये देखिए, पहले ही सिलाई हम बना लेते हैं, बीच में सेकंड सिलाई पे हम फंदे बढ़ा लेंगे। तो इनको एक एक करके हम ऐसे बुन लेते हैं धागा दबाते। इससे एक तो फिनिशिंग अच्छी आती है, आप नहीं तो सिलने में कई बार दिक्कत होती है, मोटा मोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उठा लेंगे फंदे, तो कैप बनानी इजी हो जाएगी। तो ये मैं सारे फंदे बना लेती हूँ। तो देखिए बनाते हुए ये आ गई। तो 16 फंदे एक बार फिर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम एक एक फंदा बीच में बढ़ा लेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इस तरीके से जो है सेंटर में हम फंदे बढ़ा लेंगे। जैसे ही मैंने 5 फंदे लिए और यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी आप डाल सकते हो, ठीक है ना। और या फिर 1 से 2 कर दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे बुना, ठीक है। फिर सिलाई से निकाल दिया, फिर पीछे से ऐसे आप उठाएंगे तो इसी फंदे को दोबारा बुन लेंगे, ठीक है ना। 3 फंदे फिर बुन लेते हैं, या फिर 4 5 जो भी आप बुन लीजिए, बस 2 फंदे आपने बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर मैं एक फंदा और बड़ा पहले बुना, फिर निकाला, फिर पीछे से इस तरीके से। तो ये टोटल 18 फंदे हो गए हैं, बस इतने बनाने हैं। 2 सिलाइयाँ हमारी बन गई है, ठीक है। और इसकी एक लेंथ इसी तरीके से उल्टा उल्टा बना के एक लंबी लेंथ तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से 1 2 3 4 5 लाइनें बनाई, 10 सिलाइयाँ हमने बना ली है। अब यहाँ से हम आधे फंदे कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, क्योंकि 18 फंदे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको फिर इस तरीके से करेंगे, उल्टी साइड से ऐसे मोड़ देंगे। ये हमारा अंदर सीधी साइड है, ऐसे कर देंगे। और दूसरी सिलाई यानी कि 2 सिलाई ये होगी, तीसरी सिलाई होगी। इससे जैसे हम कंधे वगैरह बंद करते हैं, ठीक उसी तरीके से बंद कर देंगे। पीछे का एक फंदा और आगे का एक फंदा सिलाई का लेके इनको, या आप सीधा ऐसे बुन सकते हो, ऐसे, क्योंकि हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। 2 को निकाल दिया, फिर एक इस सिलाई का, एक पीछे वाली सिलाई का, 2 फंदे बुने और पिछले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पलट। इसी तरीके से हम एक एक करके फंदों को बंद कर देंगे। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से, फिर एक, और इस तरीके से हम सभी फंदों को बंद कर देंगे। ये देखिए, तो देखिए लास्ट का इस तरीके से हमने बंद कर दिया। और ये हम कट कर देंगे धागे को और इसके अंदर से निकाल देंगे और इस धागे को अंदर की तरफ सुई से जो है फिनिशिंग कर लेंगे, या आप क्रोशिया से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी कैप बन गई कितनी प्यारी सी। तो ये 3 नंबर के हिसाब से हमने इसको बनाया। आप थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे तो ये 4 को भी आराम से आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हम पहनाएंगे, कैप पहनेंगे, तो इस तरीके से देखने में आएगा। तो देखिए आप इधर जो क्रोशिया से आउटलाइन भी कर सकते हैं। मेरे पास वाइट कलर का धागा नहीं है, इसलिए मैंने इसको इतना ही बनाया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।